वसंत और पतझड़, तंदुरुस्ती और रोग, सब कुछ पूरे जीवन का हिस्सा है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, अकेला सूर्योदय तो होता नहीं, सूर्यास्त भी है, वसंत नहीं पानखर भी है, पूनम ही नहीं अमावस भी तो है, तो बाजार में प्रॉफिट ही नहीं लॉस भी तो है, सब कुछ है, जन्म है, मरण है, द्वंद्व पूरा का पूरा है। प्रश्न इतना है, आपके पास यदि गुड एटीट्यूड है, आप भगवान के नज़दीक हो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ये बोलेंगे मन से गुड एटीट्यूड को भगवान से रिलेशन क्या है। मैं आज आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। हरिभद्र सुमन ने किसी ने प्रश्न पूछा था कि महाराज आचार्य भगवान, हम धर्म करना चाहते, आपकी दृष्टि से सचमुच धर्म का आउटपुट क्या होना चाहिए। सामायिक धर्म, प्रतिक्रमण धर्म हम सब कुछ करते तो है, मगर आउटपुट से हमें पता चलना चाहिए हमने जो किया वो धर्म सही था। हरिभद्र सुमन ने एक ही जवाब दिया, आप कुछ भी करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो तब करो, दान करो, शील करो तब करो, भाव करो, अरे भविष्यत करो, बर्बादी रात में 28 की तपस्या करो और संयम जीवन अंगीकार करो। हरिभद्र सुमन का एक ही कोटेशन है आउटपुट का, त पयट्यबम ज ज रागत दोषा बिलिचंती, रागत द्वेष कम हो वही तेरे लिए धर्म है। दिस इज द फाइनल डिसीजन। राग द्वेष यदि तेरे कम हो चुके तो निश्चित तो धर्म के मार्ग पर है। गुड एटीट्यूड में सबसे बड़ी ताकत ये है, वो राग द्वेष को कम कर देते हैं। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, राइट एटीट्यूड राग द्वेष बढ़ा सकता है। अब एक बार कंसेप्ट क्लियर करना, ये प्रवचन सुनने वाले सब वेल इंटेलिजेंट भी तो है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, राइट एटीट्यूड राग द्वेष बढ़ा सकते हैं, मगर राग द्वेष कम किए बिना गुड एटीट्यूड के मालिक निश्चित आप बन नहीं सकते। रिपीट, डाइवोर्स के केस जितने भी आते हैं ना, वो राइट एटीट्यूड वाले हैं। राइट, पत्नी बोलती है मैं सही हूँ और पति बोलता है मैं सही हूँ, मगर तुम दोनों सही है तो फिर डाइवोर्स की नौबत कहाँ बजी। क्योंकि राइट एटीट्यूड को लेके चले, राग द्वेष बढ़ते चला। और गुड एटीट्यूड यदि आपके पास होगा, दावा के साथ मैं कहना चाहता हूँ, राग द्वेष कम हो गए, और राग द्वेष कम होना वही तो परमात्मा की आज्ञा है, और वही तो परमात्मा है। रोज सुबह से लेकर रात तक आपको बहुत कुछ जीवन में बनता है। आप अपने आप को चेक करो, आपके पास गुड एटीट्यूड है कि राइट। रॉन्ग एटीट्यूड वाला तो गया, बैड एटीट्यूड वाला भी गया, राइट एटीट्यूड वाला भी गया, ओनली गुड एटीट्यूड। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 4 एटीट्यूड, रॉन्ग एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड, बैड एटीट्यूड एंड गुड एटीट्यूड। धर्म एक ही चीज आपसे मांगता है, गुड एटीट्यूड। नो बैड, नो रॉन्ग, नो राइट। आपके जीवन को एक बार चेक करो। भरत को रामचंद्र जी को देने वाली गादी भरत को दे दी, और रामचंद्र जी ने एटीट्यूड जो उठाया था, इट वॉज द गुड एटीट्यूड। पिताजी मुझे देने की बात थी, आपने भरत को कैसे दी, मुझे पूछे बिना। ये कोर्ट किसे की बात नहीं थी। प्रॉपर्टी का थोड़ा झगड़ा हो गया और तुम निकल पड़े कोर्ट में, खुद के भाई के सामने, खुद की भाभी के सामने और खुद के बाप के सामने। मे बी पॉसिबल यू आर द राइट बट यू आर नॉट गुड। ये भगवान महावीर का मार्ग नहीं है। महावीर का मार्ग ही कि एक ही, ओनली वन गुड एटीट्यूड इफ यू हैव। आप भगवान के साथ हो, राइट एटीट्यूड का आप आग्रह होगा, भगवान के साथ रहना आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि राइट एटीट्यूड आपके हम को पुष्ट करता है, गुड एटीट्यूड हम को डिस्टर्ब कर देता है। अब एक बार चेक कर लेना अपने आप को, आपके पास, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, भगवान मेरे पास है, मेरे साथ है। यदि आपके पास हर क्षेत्र में गुड एटीट्यूड है तो एक बार चेक कर लेना। सुबह से लेकर रात तक मेरे जीवन में भी होता है। आज चाहे में कितना भी मेरे शिष्य मेरे पास विनय करने वाले हो, फिर भी खुद तो ऐसा बन जाता है कि जिसको लेकर के माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, मगर डाइवर्ट कर देते, बात खत्म हो गई। मैं एक बार बताना चाहता हूँ हाउ गुड एटीट्यूड। बरसों पहले प्रवचन में मैंने एक बात बताई थी बम्बई में, और एक भाई ने नियम ले रखा, माना साहब 1 महीने तक बात तो सिर्फ यही थी कि सुबह के नाश्ता में चाय और दूध में शक्कर ना आ जाए तो शिकायत नहीं करना। ओनली वन इश्यू वाज। और एक भाई ने नियम ले लिया, उनकी पत्नी को मैसेज चला, और आपको सबसे ज़्यादा तो आपकी पत्नी जानती है, और मैसेज चला तो पत्नी ने ठान लिया कि ये 1 महीने तक, 2 दिन तक बिना शक्कर रह नहीं सकते,
मैं कसौटी कर लूँगी उनकी। और दूसरे दिन से उसने शक्कर डालना बंद कर दिया। पति ने चाय पी, चाय में शक्कर बिल्कुल नहीं। चेहरे के मुस्कान के साथ फिर रिपीट, देखो बिना शक्कर की चाय पी लेना आसान है, मगर शक्कर कम डालने के प्रति सद्भाव टीका रखना वो बड़ी मुश्किल की बात है। आप पी तो लेंगे, मगर कहीं ना कहीं चेहरे पे एक्सप्रेशन ऐसा देखा पड़ेगा कि तुम नाराज हो गए। ये कोई नाराजगी नहीं, चेहरे के मुस्कान के साथ बिना शक्कर की चाय पी ली। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, और अभी पत्नी हैरान। उनको लगा ये तो कोई बोलते ही नहीं है। 5वां दिन, 7वां दिन, 10वां, 12वां, 15वां, 20, वही चेहरे के मुस्कान के साथ वही नॉर्मल व्यवहार। पत्नी हैरान, उसको लगा कि ये कैसे चलता है। और 1 महीने के बाद पत्नी से रहा नहीं गया, और 30वें दिन पत्नी ने पति को बिठा के पूछा, मेरे लिए आपको कुछ कहना नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, सब नॉर्मल चलता है। अभी पत्नी को ऐसा लगा कि कुछ पूछना पड़ेगा, तो नाश्ता में आप नहीं बराबर चल रहा है, रोज़ नाश्ता चलता है, पोहे, दूध, चाय सब कुछ ठीक चलता है, मगर चाय में कुछ गड़बड़ नहीं। अभी वो हैरान कि ये बोलते ही नहीं है। फिर मुंह में अंगुली डला के पूछा, चाय में शक्कर नहीं आती है, मालूम नहीं है? अरे मालूम क्या, तेरे विज़न को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी पत्नी हैरान, कौन सा विज़न आया उसमें? मैं 1 महीने से चाय में शक्कर नहीं डालती हूँ और ये विज़न की बात करते, बात क्या है? तब पूछा कौन सा विज़न? अरे विज़न, अभी नेशनल ज्योग्राफी में पढ़ रहा था, और वह नेशनल ज्योग्राफी में आया कि दुनिया में डायबिटीज़ के मरीज बढ़ते ही चलते हैं और आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाले हैं। मुझे लगा तूने ये मैगज़ीन पढ़ा होगा, और पढ़ने के बाद तेरे मन में ऐसा आया होगा कि मेरे सौभाग्य तो डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, और इसलिए तूने शक्कर बंद की होगी। धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभी चालू करना ही नहीं, बंद ही रखना। पत्नी की आंख में आंसू थे। सच बताऊँ, चाय में शक्कर नहीं थी, यदि वो सोचा था तो वो इट वॉज द राइट एटीट्यूड, मगर शक्कर नहीं होने के बाद उसने मन से समाधान किया, इट वॉज द गुड एटीट्यूड। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, राग द्वेष कम हो ऐसा एटीट्यूड वो भगवान की प्रतिष्ठा है। मंदिर में जाकर के परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा करना वो तो पूजा है ही, मगर जैसे जो भी प्रसंग बने उसमें राग द्वेष का क्वांटिटी कम हो, और आपका गोल हो कि चाहे कुछ भी हो, मैं राग द्वेष तो बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे वहाँ आपने सोचा नहीं तो बताऊँ, ज्ञानसार में, ज्ञानसार नाम के ग्रंथ में उपाध्याय यशोरी मन एक शब्द लिखा है, भगवान तेरे वचन को आगे करने वाला तुझे ही तो आगे करता है। रिपीट करना चाहता हूँ, भगवान आपके वचन को आगे करने वाला आपको ही तो आगे करता है, और आपके वचन को निगलेक्ट करने वाला आपको ही निगलेक्ट करता है। आप समझ पाते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? भगवान से भी ताकत वाले सबसे ज़्यादा भगवान के वचन है। रिपीट, भगवान से भी ज़्यादा ताकत वाले परमात्मा के वचन है। परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा, पंच प्रकारी पूजा, एक प्रकारी पूजा रोज करो, त्रिकाल परमात्मा की पूजा करो, मगर आंखों के सामने रख दो भगवान की सचमुच पूजा, भगवान के वचन की आराधना, वो परमात्मा की श्रेष्ठ कोटि की पूजा है। और यही आराधना का सबसे पहले नंबर का स्टेप है गुड एटीट्यूड। रत्ना वर्ल्ड चैनल पर रत्ना सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहेब के जीवन परिवर्तक, मार्गदर्शक, आत्मीय, आनंददायक, रोम रोम को निर्मल करने वाले, प्रेम, मैत्री, दया से भरने वाले YouTube पर रत्ना वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक 1 लाख से अधिक लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, और 1 करोड़ 48 लाख के करीब दर्शक इस चैनल के हजारों वीडियो देख चुके हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। फेसबुक पर अभी तक फॉलोवर 92,000 से अधिक, आप भी फॉलो करें।